नौरंग का रोक रहा है। तुझे पता ना इतने में हाथ छोड़ दूं मैं। हट पीछे। ओहो, अरे उस्ताद आ बैठ। और सुना के हाल है मांगे। मका आज उस्ताद को चाय पियाऊंगा होटल में। ऐसे मौके पे तू ही काम आवे, हाँ, तू ही याद आवे। हाँ बहुत। और बता। और तो सब कहाँ लग रहे हैं झगड़े सुलझाने में। बड़े बड़े नेताओं के फोन आवे हैं हमें। अब तो इनकी भी किस्मत खुल गई उस्ताद तेरे आने थे। हाँ चाय पियाऊंगा एक नंबर की। मिठे की कह दी थी उनसे पहले ही, मका मिठा ठोक। हाँ हाँ बढ़िया करे। पत्ती रोक के सही कर दिया तेने, पहले बता दी ने। मैंने न्यू कही थी मिठा घेर दियो इसमें। मिठा ये है सर। इसमें तो गिरेगी। अरे यार पहले ही गिर लाते, तंबी लाली कुछ नहीं, मजाक पहले ही बता दी थी तुम्हें, फिर भी घेर कर लाए। आजकल देखो हमारा तो दूध पड़ने से पहले चिन्नी पड़ सारे जाती। काम अपने आप ही करने पड़ते दिखा है। ले बस झेल लेंगे इस काम को भी। घोल ले से। एक दो तो काम ना चले मेरा। एक से के काम चले, दोनों ही घोलनी पड़ेंगे ये तो। गरम गरम बहुत है। चाय बहुत बढ़िया बनाई उस्ताद। देखूंगा पी के। आई लाइक इट। अच्छा मैं तो निकल रहा हूँ, मुझे जरूरी काम है और आ रहा हूँ, फिर मैं तुझे हत्ते ही ठा लूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है ना, चाबी दे दे गाड़ी की। ये ले चल। सुन 10-10 रुपए दोनों चाय के, 20 रुपए ये दोनों भी चाय पकड़ा रहे हैं, 10-10 इन्हें भी दे दिए। हाँ, बने ठीक और है। और कुछ जी करता हो तो खा लिए। हाँ, ठीक है ना। ठीक है, और ध्यान से आ जाइए, मैं ना आऊं तो। आराम से जाइए। ठीक है। ए लाली। हाँ जी सर। लाली एक बात बता। जी दो चाय के तुम्हारे 20 रुपए हुए और 10-10 करके तुम आपस में बांट लो, मौज करो। सर ये तो 100 रुपए है, इनका मैं क्या करूं? आपका बिल तो 1700 रुपए है। यू 2 घूंट चाय 1700 रुपए की के भाव लगा है? सर चाइनीज फास्ट फूड भी था। और क्या था? एक पिज्जा था, सूप था सर, पनीर टिक्का था और 2 चाय थी आपकी। एक आदमी इतना खा गया? जी सर, एक लड़की भी थी उनके साथ में। हैं? लड़की? ओम प्रकाश के लड़की भी लाया? जी। अरे मरवा दिया। बस तुझे नहीं छोड़ने का मैं। मेरे पे कोई 17-17 तो नहीं है, मेरे पे तो यही 100 रुपए। बिल तो पे करना पड़ेगा आपको, खाया आप ही ने। मैं कहाँ से पे कर दूंगा? मेरी खुद जेब खाली पड़ी है, मेरे पे तो यूं ही है। एक्सक्यूज मी सर, ये बिल पे नहीं कर रहे हैं अपना। सर ये बिल पे करने के लिए मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 2 चाय के 1700 रुपए, बोल रहे हैं बाकी कुछ खाया ही नहीं। सुनो मिस्टर, जो आपने खाया उसी का तो बिल आएगा। खाया तो मन्ने के खाया, क्या खा लिया मन्ने इतना? मैं कहाँ खाया? मेरे पे तो यही 100 रुपए लेने ले लेना, नौरंग नाम है मेरा। जब तेरे पे पैसे नहीं थे, यहाँ इसी में बैठ कर खाना जरूरी था तुझे भिंटे से। ये बदमाशी दूर दूर तक चले हमारी। हमारा नाम सुनते ही पता ना क्या हो जा। ये लो, अपना दूं मैं एक पैसा भी। अरे मेरे पे और भी तरीके हैं पैसे निकलवाने के। और इतनी देर में हाथ छोड़ अरे दूं मैं। पैसे नहीं दे रहा हो रही हो रे। उठाओ इसकी तबीयत ठीक करेंगे। फंसा गया मुझे फंसा के मौज ले रहा हूँ। छोड़ दूंगा नहीं मैं भी। चलो उठाओ इसे, लेके चलो अंदर। क्या कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे छोड़ दे। हैं बताओगे? अबे छोड़ दे बदमाश। तेरी बदमाशी कोने में मेरा चल। नौरंग नाम बदमाश है, नौरंग। तेरी बदमाशी काटेंगे कल तो तू। छोड़ दूंगा नहीं। हम नहीं छोड़ने के तुझे। खून कत्ल करेंगे तेरा। सांप की पूंछ पे मत धरो। अरे सांप की पूंछ पर नहीं, फड़पा पा धरेंगे हम तेरे। ये बर्तन धो साले, यहाँ से सारे धोने तुझे। चखलू भीड़ घंटा सा। एक बात सुन ले, ये इतने सारे बर्तन मांजूंगा मैं। नौरंग नाम है मेरा, नौरंग। अच्छा नहीं करा चलने ओम प्रकाश के, मैं तुझे नहीं छोड़ दूंगा।
तुझे जरूर देखूंगा मैं, छोटू नहीं। तले यारी में गद्दारी करी, मेरी यारी का नाश कर दिया तले। मेरे पे बर्तन मंजवाना आया, नौरंग पे मन्ना मेरे तक करी बदमाशी। लोग थर थर कांपते हैं मेरे नाम से। जिंदगी खराब कर दी मेरी, रुतबा सारा खराब कर दिया तन्ने मेरा। छोटी वानी में तुझे तो बिल्कुल नहीं छोटू, बिल्कुल नहीं। लड़की लवे नौरंग के सामने, नौरंग बक्सवानी बक्सूनी मेरा इलाके में नाम है। लोग दूर दूर तक जाने हैं नौरंग के नाम से मुझे। नौरंग मेरा ही नाम है, मेरा ही। सुना भी होगा छोटू वानी, शेर के मुंह में हाथ डालेंगे तने, सब सामान उखाड़ दूंगा। ओम प्रकाश के। अरे राजू, तू तड़की से कहाँ था? मैं तो सवेर से पिताजी गया था चाचा, बस आके पानी पीने बैठा हूँ अभी। तेरी घड़ी कहाँ भाई? घड़ी तो कई दिन पहले खोगी मेरे पे। अरे घड़ी भी खो दी तुमने? अरे तेरे पिताजी की घड़ी थी वो। अरे माँ पता ना कहाँ लिकट गई मेरे ना ध्यान। अरे झूठ तो ना बोल रहा, सच कह रहा तू? अरे काले भले मने आराम से बैठ के बता मामला क्या है। बताऊंगा। झुमकी का बलात्कार करके किसी ने मर्डर कर दिया। बड़ा चला करे भाई किसने, बहुत बड़ा। और उसकी लाश के पास इसकी घड़ी मिली है। हाँ? और बल्लू ने सीधे सीधे इसका नाम लिया और सारे गांव वाले इसी का नाम ले रहे कि मर्डर इसने करा। भाई बल्लू नहीं जीण दे भाई, यू गांव में तो काट के मन। और पुलिस वहां तो आ गई है, यहाँ भी आने वाली है। इस बल्लू के माथे में ईंट मार दे, यूं ही जमोरा हमारी छाती पर। कम्मा खाते यूं ही न जीण दे रहा हमें तो कहीं भी। घर से निकाल दिए और अब यहाँ भी न जीण दे रहा हमें। यूं नहीं छोटे बा, कहीं जोगे भी रहे। तो उन्हें सीधा सीधा मेरा नाम लिया। पर चाचा मैं तो सवेर से पिताजी गया था खेत में। भाई काले तड़की जी हम खेत में गए, झुमकी तो हमें सत्य के लगती हुई मिली। देख राजू, तेरा पुलिस केस में नाम आ गया ना तो तेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अभी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई है। तू एक काम कर, तू यहाँ तक चला जा, इतने हम इस केस को निपटा लेंगे और तू फिर आ जाए। पर मैंने जब कुछ कर ही ना तो मैं क्यों जाऊं? राजू काले ठीक कह रहा, यू हमारा हमदर्दी आदमी, यू तो गलत सलाह दे ही नहीं सकता। पुलिस को कुछ टाइम नहीं लगता जेबड़ी का सांप बना तू, और यहाँ हम देख लेंगे, तू भाई चला जा। पर पिताजी मेरा बालक जाओगा कहाँ? ओए परवर कुछ नहीं, यहाँ बैठा मत रहे, खड़ा हो ले। अरे सोचा मत ना, यहाँ हम सब देख लेंगे, तू जा। चलो जब तुम सब इतनी कह ही रहे तो मेरा एक दोस्त है, मैं उसके वहां रुक जाऊंगा। देख बे राजू तो चले गया। हाँ। पुलिस भी आ सके, कोई उल्टा सीधा बयान ना दियो, एक जैसी बात रखियो। ना ना ना। अरे ओ मांगे, कहाँ है वो बलात्कारी? बाहर निकाल उस राजू को। ओ बल्लू, जुबान संभाल के बोलिए, उसमें है तू। सही सही बता, कहाँ है राजू? दरोगा जी राजू यहाँ नहीं है, पर तुम बात तो बताओ, बात क्या हुई? अच्छा, तुम्हारे गांव की लड़की की बलात्कार करके हत्या कर दी गई, तुम्हें पता ही नहीं है? दरोगा जी, मेरा लड़का ऐसा नहीं है दरोगा साहब। हम गरीब आदमी हैं, हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं सिखाए कि किसी की इज्जत लूट के किसी को मार दे। मेरा बच्चा वैसे मार दाड़ कर सकता है, लड़ाई झगड़े कर सकता है, पर किसी का बलात्कार नहीं कर सकता। मुझे अपने बच्चे पर विश्वास है। दरोगा जी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। मेरा बालक ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। देखिए चाची, है मगरमच्छ के आंसू ना दिखावे। दरोगा जी उसे छोड़ने के नहीं, बलात्कारी की एक ही सजा है और वो है मौत। फांसी होगी उसे, फांसी। दरोगा जी कसम से कह रहे हूँ, ये सारे नाटक कर रहे हैं उस सांप को बचाने के चक्कर में। अबे तेरे पे क्या सबूत है? ये सब राजू ने करा? सबूत? उस बेचारी झुमकी की लाश है सबूत, और उसकी बगल में पड़ी मिली राजू की घड़ी है सबूत। और कितने चाहिए सबूत तुम्हें? सबूत मांग रहे हैं। अरे वो घड़ी तो कई दिन पहले चोरी हो गई थी। दरोगा जी, यो किसी की सोची समझी साजिश है हमारे राजू को फंसाने की, ताकि वो आईपीएस न बन सके। हमारे राजू ने यूपीएससी क्लियर करी है दरोगा जी अभी। यूपीएससी क्लियर करिए तो क्या वो गलत काम नहीं कर सकता? ये बताओ, है कहाँ वो? अजी वो तड़की 10 बजे गाजियाबाद गया था कुछ सामान लेने। किस टाइम तक आएगा वो? पता नहीं जी, बस से गया किस टाइम आवे। शाम को 5 बजे तक थाने ले आना उसको। अगर हम ढूंढने पाए तो अच्छा नहीं होने का। मोहित चलो गाड़ी मोड़।
अरे इसके पाप का घड़ा भी भरेगा किसी दिन बल्लू के बच्चे का। हम घर तक काट दिए, ये भी सबर नहीं आ रहा। हमारे बालक को जेल में भिजवाना सोच रहा हूँ। मांगे तू चिंता मत कर, मैं वकील से बात करूंगा। तू डकैती डाल के आ जाता, किसी का अपहरण कर लेता, किसी का मर्डर करके आ जाता, मैं तुझे माफ कर देता। हरामजादे किसी घर की आबरू को भगा कर लाया है कमबख्त तू। ए लड़की, कभी सोचा है तूने जो अपने माँ बाप पर ये दाग लगा कर तू आई है, वे माँ बाप इस दाग के साथ कैसे जिएंगे वो बच्ची? चौधरी साहब, हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दो। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ओए, जवाला चौधरी कभी दोबारा गलती का मौका देता है क्या किसी को? ओए अक्सर, इन्हें निपटा और हवेली से बाहर फेंक। हरामी की औलाद, हमारे पिताजी को टेंशन देता है तू। पिताजी को टेंशन देने वाले खुद टेंशन में आ जाते हैं। जिन लोगों को अपने घर वालों की इज्जत आबरू का ख्याल नहीं होता ना, उनका मर जाना ही बेहतर है। ओए कुंटी, इन लोगों की लाश को ठिकाने लगा दो। ओ तेरा भला हो जा, इतना बड़ा घर। मामा बहुत बड़ा आदमी और हम फुटल। सही कह रहा तू। ओ तेरा भला हो, इतने बड़े घर भी हुए करें। घर बता रहा है इसे, ये तो पूरा जिला है। ले करवा ले ब्याह, चल। ओए, कहाँ जा रहे हो साले कामचोर कहीं के? अंदर क्यों नहीं जाते? जी हम तो काम मांगने आए थे। हाँ तो काम करो जाके अंदर, या ढूंढ के ही चले जाओगे? चलो अंदर। सुन बे, मेरी नजर बाज जैसी है और रफ्तार चीते जैसी, और दहाड़ शेर जैसी है, और मार हाथी जैसी है, और शक्ल कौवे जैसी। तुम तो पूरे के पूरे जानवर हो जी। मैं यहाँ का बॉस हूँ। भाई साहब, फिर तो आपका नाम डीके होगा। नाक की सीधे अंदर चले जाओ। आज सुबह से कोई बंदा नहीं मारा, तुम ही मरोगे। चलो अंदर। कोई बकरा वकरा काटा दिखे? बकरे नहीं कटते यहाँ, यहाँ आदमी कटे हैं। चलो। बॉस, तुम्हें लोग क्या समझ रहे थे? यहाँ आइए, यहाँ। इसे देखिए, इसे देख। साले बदमाश बना फिर है टिंडे से आदमी। सॉरी बॉस। अब हमने तो आज तक बकरे की बिरयानी भी ना देखी, और ये आदमी को भी काट रहे। भाई लिकट ले यहाँ से। चल। ओ तेरी, अब कैसे होगी? अरे भाई साहब, मैंने तो बतेरा समझा के देख लिया, मानता ना, तलाक पे ही अड़ा पड़ा। पाहुने, तू ही समझा ले इसे, और जो मैं समझाने पे आ गया ना, तो मैं तो इसे निपटा दूंगा। तो ताऊ जी मैं क्या करूं? फिर तुम मुझे जानो ही हो मैं कैसा हूं, पर फिर भी कह के देख लूंगा। यो सारा करा धरा जो ना मीनू का है। अरे उस बेचारी को क्यों कह रही है तू? मीनू शिवम के साथ नौकरी करे है, और शिवम ही उसे शादी में लाया है। ये दोनों एक दूसरे को जाना है पहले से ही। अरे जब ऐसी बात थी तो उसे पहले बताना चाहिए था। हमें बताने में क्या उसकी नानी मरे? अरे कहाँ आई शिवम? बुला बारे को। शिवम, ओ शिवम, यक्कू आ। हाँ माँ। तेरे बाप बुला रहा। हाँ पिताजी। अरे जब तेरी मीनू से कोई बात थी तो ना हमें बताया क्यों नहीं? तुमने बताने का मौका दिया। वाह बेटे, अरे अब तो चाहे जो तेरी बात हो उससे, और उसे समझा बुझा के यहाँ से भेज दे, और विधि से होगा तेरा ब्याह। उसकी गैल तो अब तुझे रहना पड़ेगा। मुझे विधि से तलाक चाहिए। देख,
जो बात संभव ना है ना उसकी बात मत करे। क्यों ना करूं? दुनिया में लोगों के तलाक होते ना है। अरे तुझे पता तलाक के हो? और इस तलाक से पता कितनी जिंदगी और कितने घर बर्बाद हो गए। और विधि बिचारी की क्या गलती है जो उसे ही सजा मिले, और उसके घर वाले राजी हो जाएंगे जब उनकी बेटी की कुछ गलती ना है। यू ब्याह मेरी मर्जी तय ना हुआ, मेरे पर जबरदस्ती थोपा गया है। ओए, अपने बाप से इज्जत से बात करिए। और शादी से पहले का तो मरगाहा या मीनू मरगी ही। शादी से पहले बताते हमें। अब तेरी शादी विधि के साथ होगी है और तू विधि के साथ ही रहेगा। ये तलाक तलाक अब ना होगा। देख शिवम, मैं भी एक औरत हूँ, मैं सब जानू हूँ। उसने तलाक को तहा कर दिया है पर तेरी खुशी की वजह से। पर सोच उसने कितने जहर के घूंट पिए होंगे, पर तू क्या जानेगा उसकी भावनाओं को, क्योंकि तू एक लड़का है। अब कोई तलाक ना होएगा। बेटा देखिए, तेरे पापा और तेरे चाचा बैठे हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में इज्जत ही कमाई है, कोई इनकी तरफ उंगली ना उठा सकता। एक तो चला गया वो हमारी नाक कटवा के। तू तो कम से कम ऐसा मत करे बेटे, तू तो हमारी इज्जत रख ले। विजेंद्र, तू बहुत भाग्य वाला है जो सिर्फ तेरे 2 बेटी हैं, कोई छोरा ना है। हिमानी के पैदा होने के टाइम पे तू मंदिरों में धक्के खाता फिरा ना, माथा टेकता फिरा कि हमारा कोई छोरा हो जा। देख ले छोरे, इनके लालन पालन में हमने कुछ कसर छोड़ी के। अब देख हमें क्या नतीजा दे रहे हैं। अरे अब कहाँ चला? पिताजी, मैंने मीनू को वादा किया है, मैं उसी से शादी करूंगा और उसी के साथ रहूंगा। अब मुझे विधि से तलाक चाहिए, तलाक। रे विजेंद्र, ले लाठी। पिताजी, इन्होंने मेरी मांग भरी है और ये मेरे पति हैं। इनमें कुछ हक मेरा भी तो होगा। इन्हें मारो मत, इन्हें मेरे से तलाक चाहिए ना, मैं दूंगी इन्हें तलाक। इन्हें मारो मत। देख कम्मका, देख इस बालक का दिल। इसने तेरी खुशी के लिए ना अपने और अपने परिवार की खुशी ताक पर रख दी, क्योंकि इसने तेरे से दिल से फेरे लिए। कोई कमजोर वादे ना करें। और जिसके वादे और इरादे कमजोर हो ना, उसके कदम कभी आगे ना बढ़ते। पिताजी, तुम प्लीज मेरे पापा को बुला दो। आज मैं इन्हें इस घर से तलाक दे के ही जाऊंगी। शिवम, तुम मीनू के थे और मीनू के ही रहोगे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ना बेटी ना, तलाक तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें तेरी और तेरे घर वालों की कोई गलती नहीं है। चली बेटा, जा बहू को अंदर लेके जा। तो बस शिवम, तू मेरी गाल भीतर चल, फिर खेत पे चलेंगे। चल आ। शिवम, तू एक बात बता, तलाक के बाद ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? तेरी जिंदगी में और भी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, और तेरी जिंदगी में नहीं, तेरे परिवार वालों की जिंदगी में भी। तो जिज्जा, इसमें मेरी गलती कहाँ है? विधि को तो सब न्यू बता रहे हैं कि उसकी कोई गलती नहीं है। मीनू की क्या गलती है इसमें? देख भाई शिवम, किसी गलती ढूंढने से कोई समाधान तो निकलेगा नहीं। समाज की नजरों में मीनू अभी कुंवारी है, उसकी शादी तो हो जाएगी। और विधि की शादी तेरे साथ हो चुकी है, पर वो तुझसे अलग होते ही तलाकशुदा हो जाएगी। फिर उसकी शादी नहीं होने की, और हो सकता है वो इतनी टूट जा कि शादी नाम से ही उसका विश्वास उठ जाए। जिज्जा, मीनू मेरे बिना जी ना पावे। देख भाई, उसे तो तू ही समझा सकेगा। जो हो गया उसे बदलने की कोशिश करेगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। भाई शिवम, तू उसे मना। मुझे पता है वो गुस्सा करेगी, रोएगी, झगड़ेगी, लड़ेगी, और वो समझदार लड़की है, समझ जाएगी। और सुन, वो समझदार ना होती ना तो तुम्हें सब कुछ थाने में खिंचवा देती, थारे फट्टे बाजते होते। जिज्जा, मैं किस मुंह तक किस तक के कहूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसका हाथ पकड़ूं, किसका हाथ छोड़ दूं? मुझे तो सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है, वो है मौत। या तो मैं खुद मर जाऊं या मुझे कोई मार दे। अरे यार शिवम, इतना कमजोर मत बन। ये तो जिंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, इनकी टक्कर ले। और सुन मेरी बात, कल विधि को उसके घर वाले लेने आ रहे हैं, उससे पहले मीनू को भेज दे।
और विधि को विश्वास दिवा के तो उसका पति है। जीजा सब अपनी अपनी कह रहे हैं, मेरी कोई नहीं सुन रहा। मीनू ही मुझे दिल से प्यार नहीं करती, मैं भी मीनू को दिल से प्यार करूं और मैं मीनू को छोड़ नहीं सकता। प्रधानी के चक्कर को छोड़ दे, कुछ ना धरा इसमें, बिना बात की भी दुश्मनी बन जाए। अगर कोई हिल्लो देख ले अपना। बात मेरे प्रधान बनने के ना बनने की नहीं है ताई। फिर क्यों फेफड़ी भर रहा है? ताई जब इसे पता था मन ने पर्चा भर रखा, मेरे चुनाव चिन्ह का भी इसे पता था, तो इसने वोट क्यों नहीं गिरा? ताई तो इससे पूछ तो ले इसका चुनाव चिन्ह क्या था। अरे चुनाव चिन्ह किया था पावने दे रहे हो जूता। तो बता चाहिए कैसे मैं मार देती अपने खसम को जूता। अबे बटन दबाना था जूते का, मारना नहीं था। पावने कितने वोट मिले तुझे? एक भी ना मिला, किसी सुसुरे की ना दिया। तूने अपना वोट ना घेरा? घेरता कैसे, वोट घेरन जा रहा था, रास्ते में कुत्ता लिपट गया। बताई इसके लत्ते पत्ते और क्या होता है, आधार कार्ड वोटर कार्ड सब फड़वाया यो। अरे तू तो घेर के आ सके ही। अरे यूं क्या कह रही है? लड़ने को मना कर रही है तेरे को। यू भी कह रही है जो हमारे पिताजी आ गए ना तो तेरी खाल तोड़ देंगे। अरे तन्ने चोरी पे हटा दिया, तेरे माथे पे चावल लगा रखे चटरे पे ना, साले के सिर पे इतनी चप्पल मारूंगा गंजा कर दूंगा। जीजा तेरी हिम्मत कैसे होगी वर्षा पे हाथ उठाने की? तुझे मैं काट दूंगा, बैंड कर दूंगा। अरे भैया रुक, इसकी यो हिम्मत की मेरे पे हाथ उठावेगा? अरे वो जीटर नु करा, जीजे ने वर्षा पे हाथ उठाया, वर्षा बहुत रो रही है। अगर ऐसा काम कर देता तो हाथ न काट देता इसके। चीटर की बात कुत्ते चढ़े बरात, वो तो इनकी दोनों की आपस में वोट पर कहा सुनी हो गई थी और वो बात खत्म हो गई। गेरो बात पर मिट्टी। ये पागल ये नहीं जानते कि मैंने उस गांव का पानी पी रखा, जिस गांव का पानी पी के चिड़िया बाज से लड़ गई थी। पर मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ मेरे प्रधान है। फिर जीजा बन लिया प्रधान? अरे कहाँ बन गया प्रधान, मुझे तो मेरी घरवाली नहीं वोट ना दी। वोट तो तेरी माँ ने भी ना दी। तो जीजा कितनी वोटों का रहेगा था मामला? अरे सारी वोटों से रह गया। मतलब के जिस आदमी को जिसके घरवाले वोट ना देंगे तो बाहर वाला कौन दे देगा? जीजा गांव वाले ने तेरे लक्षणों को पता लग गया दी क्या? अरे नहीं यार, अब के मन ने प्रचार में जोर कम लगाया। अरे दीपा बेटा, पावने के लिए खाना बना ला जा। अरे या भी ये तेरी तो किस्मत खुल गई। अरे जीजा नूना कह रही, जानू कह रही है तुमने चाय तो पी ली और रोटी बिल्कुल तैयार है। जीजा था नहीं तो वोट न मिलती, तुम्हारे साथ में कह रहे कुछ था, मैं सुना कुछ है और यू करे कुछ और। अरे पाहुने, इस प्रधानी वरदानी में कुछ ना धरा है, कुछ काम धंधा कर लिया कर, आपस में ना लड़ा करते छोटी छोटी बातों पे। लड़ने के लिए तो हम ही बतेरे। अजी कर तो रखी है मैंने एक पे फिर बात, अगर बात बन जा तो। दीपक कल को करवा चौथ है, बहू को मैंने सारा सामान बता दिया है और आता हुआ कल को तो सारा सामान ले आई हो। ठीक है ताई। दीपक बेटा, तेरी ताई ने बहू को सब कुछ बता दिया और तू भी ताई से सारा कुछ पूछ ले, इससे बढ़िया कोई ना मिलने का बताने के लिए। और जितना भी सामान इसने बताया सारा सामान ले आ, समझ गया? किसी चीज की कमी ना रह जा। ए दीपा बहू बेटा, एक तकिया ला दे, कमर में दर्द हो रहा मेरी तो। सुन, हमारी भी छलनी गुम हो गई है, तुम भी लेते आइयो। ला दूंगा। इतनी रात हो गई तुम्हें 2 बर्तन धोने में? हाँ धोया ना, तो यहाँ रात को तुम हल्ला इकट्ठा न कर देती। हाँ मैं पागल हूँ जो तेरे से लड़ती फिरूं। हाँ तो तू ही बता, कौन लुगाई अपने आदमी में काम करवाए? और तेरे तो लत्ते तक भी मैं धोऊं। जब तक कोई तू बाहर नौकरी ना देखता तब तू घर में ही काम करेगा। बाहर कोई नौकरी ढूंढ ले, तेरे लत्ते घर में मैं धोऊंगी। क्यों करूँ मैं नौकरी?
मैं ना करता। अबे तो बापू की पेंसिल हर महीने। तू खुद कब कमावेगा? एक तो मेरे घर के ऐसे हैं, तेरी बाप की नौकरी देख के तेरे से ब्याह दी मैं। के मिलेगा नौकरी करके? सब तुझे न्यू के हांटता फिरे बदमाशी करता हुआ और आवे हर बार ठुक के। अरे किसी के 150 मारूंगा तो एक दो तो मुझे भी खाना पड़ेगा। बस बस रहने दे। और सुन एक बात, इस महीने तूने नौकरी ना देखी तो मैं अपने घर चली जाऊंगी, और घर जाऊंगी भी तो तेरा गला घोट के। अरे तू नाराज क्यों हो रही मेरी कट्टो? करूंगा मैं पिताजी से बात, ये मुझे कहीं लगवाने की बात कर रहे थे। आजा अब तो गले मिल। परे को मत, नौकरी देख पहले कहीं। और जब मैं नौकरी करा लगा तो फिर तो ना नाट्य तू? बिल्कुल नहीं। हाँ पक्का? यस भाई मुझे पता है यहाँ कुछ नहीं होने वाला, पर फिर भी नागिन के दूध तो पियाना ही पड़ेगा ना। की बोल रहा? कुछ ना बोल रहा। रिजा छोड़, कंबल छोड़, सो जा। सॉरी। नहीं सो रहा? मर जा, सो जा ना। तड़की नौकरी पे ही जाऊंगा। देख रहा बबली, दोनों ही पार्टी बवाल है। अगर ये रिश्ता हो गया ना, मेरी तो चांदी कट जाएगी। अबे तुम चांदी की सोच रहे हो? थारा भिगोना बन जाएगा, भिगोना, वो भी पित्तल का। यही रिश्ता गलत हो गया तो बंदूकें देख रहे हो बॉस? अगर कोई लफड़ा हो गया तो खस 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 के टांगे कट जाएंगी। उल्लू के पट्टे, कभी तो सही बोल लिया कर, सही बोल लिया कर। अबे ओए, यूं सही बोल रहा। और एक बात सुन ले, बॉस तू नहीं, बॉस है हम। बॉस इस बंदूक को लोड करियो, एक आदमी मार रहा है। लोड बंदूक होती नहीं, बदमाश फड़ा फिरे है साला। अरे बॉस बताओ यार, कोई बंदा बंदा काटने हो तो। अबे पागल, तुम यहाँ? तेरी मेघा की शादी होने लग रही कहीं और, उसका रिश्ता लेकर आया मैं इस घर में। तू तो अपना मामा ढूंढने निकला था। चुप चुप चुप। अरे क्या चुप चुप? वह लड़की वहाँ पड़ी तड़प रही है, उससे शादी का वादा कर लिया तन्ने। तू तो कलंक है कती शारदा रघुवीर पे। ओए क्या नाम लिया तूने? जी मैंने लिया बंटी बिचौलिया, मुझे चाहिए नहाने का तौलिया। ओए तू बिचौलिया है या सपोलिया, उससे पहले बता क्या नाम लिया तूने? वो रघुवीर शारदा जी। हराम जादो, तुम दोनों शारदा के बच्चे हो। तूने ही रखे थे ना ये दोनों? हाँ जी, इनाम देने का मन है क्या आपका? उल्लू के पट्टो, तुम्हें मारने के लिए किस गांव गली शहर में नहीं ढूंढा तुम लोगों को। कितना तड़पा हूँ तुम्हें मारने के लिए। मिले भी तो आज चौधरी जवाला सिंह की हवेली पर। पकड़ो इन्हें। चलो। मालिक, 2 आदमी तो रह गए। पिताजी नहीं, ये साला ही तो हमें वहां तक लेकर जाएगा। चल बे। भगवान, ये क्या हो गया? गाड़ी निकाल बे।